नमस्ते, मैं निशा जैन। आज हम चर्चा करेंगे सुरक्षा का बोध यानी फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिटी। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय का दूसरा आधार है सुरक्षितता का बोध का एहसास होना। या यदि बच्चे में सुरक्षितता की अनुभूति है तो वह आत्मविश्वासी और आत्मनिर्णयी हो सकता है। हम सभी को सुरक्षा चाहिए। सुरक्षित होकर स्वतंत्र निर्णय लेना हमारे लिए संभव हो पाता है। कुछ लोग धन व पद में सुरक्षा ढूंढते हैं। वे अपनी निजी शक्तियों पर विश्वास नहीं करते हैं। धन व पद छिन जाने पर वे असहाय हो जाते हैं। नौकरी के छूटने, पदोन्नति चले जाने व बैंक फेल हो जाने या कोई अपना सबसे प्रिय संबंधी की मृत्यु हो जाने पर उनके सामने अंधेरा आ जाता है और वे इस तरह से टूट जाते हैं। बाहरी परिस्थितियाँ उनकी सुरक्षा के लिए सहायक थीं। उनमें परिवर्तन आने पर उनकी सुरक्षा की भावना में संकट आ जाता है। दूसरे प्रकार की सुरक्षा आंतरिक है। यह बाहरी शक्तियों पर या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती है। यह व्यक्ति की अपनी निजी योग्यताओं पर निर्भर होती है। ऐसा व्यक्ति सुरक्षा के बोध से ऐसा लवरेज रहता है, उसमें ऐसी चेतना और इतनी योग्यता होती है कि अचानक पैदा हुई परिस्थितियों से जो नई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उससे वह घबराता नहीं है और भली भांति ढाल लेता है और अच्छी तरह से सामंजस्य बैठाता है। इस प्रकार की सुरक्षा पहले वाले की सुरक्षा से काफ़ी अच्छी है और इस तरह के व्यक्ति को बाहरी स्थितियां हिला भी नहीं पाती हैं। दूसरे प्रकार की सुरक्षा स्थायी होती है और इस तरह से व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है। हमारे जीवन में परिस्थितियां हमेशा ही बदलती हैं। जीवन में बदलाव आते रहते हैं और कभी कभी तो किसी के साथ दुर्घटनाओं का रूप भी ले लेती हैं। तो ऐसे समय में दूसरे प्रकार की सुरक्षा का पालन करना चाहिए। पहले वाले की सुरक्षा की भावना से हम संकट में आ जाते हैं और अपने को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। दूसरों पर आश्रित सुरक्षा हमें वह सुख और मानसिक स्वतंत्रता का एहसास नहीं कराती है जो हमें आंतरिक स्वतंत्रता और सुरक्षा में होता है। इसमें व्यक्ति अपनी निजी शक्तियों और अपनी योग्यताओं का और अपनी स्वतंत्र सुरक्षा का महसूस करता है और इस तरह की स्वतंत्र सुरक्षा महान व्यक्तियों में पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति विचारक, स्वतंत्र चिंतक, बुद्धिजीवी, विचारशील, कलाकार, रचनाकार, योद्धा, वीर योद्धा पुरुष और राजनेता इत्यादि होते हैं। इनकी कलाकृतियों से, संगीतों से, रचनाओं और विचारों से यह दुनिया समृद्ध और भरी पूरी है। इस तरह के व्यक्ति समूह के शुभचिंतक, लोगों का कल्याण करने वाले धर्मगुरु, विचारक, आचार्य व संत इत्यादि होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समाज व घर की परंपरा, रीतियाँ व राजनीतियाँ कोई रोक नहीं पाती। इनके सामने ये कोई भी परिस्थिति कहीं ठहरती ही नहीं है। इस तरह के व्यक्ति में सुरक्षा का, आत्मविश्वास का, आत्मनिर्णय का ऐसा बोध होता है कि वह सुरक्षा के बोध से इतना लवरेज रहता है कि वह आगे ही बढ़ता जाता है। उसके जीवन में कोई भी रुकावट, कहीं भी अड़चन ठहर ही नहीं पाती है। ऐसे व्यक्तियों का रास्ता कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे व्यक्ति जीवन की सभी तरह की परेशानियों का हल निकाल लेते हैं। अपनी क्षमताओं
और योग्यताओं से मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को पार पा लेते हैं और वे कभी भी घबराते नहीं हैं। अपनी सूझबूझ और निडरता से सभी तरह की कठिनाइयों को हल करते हुए और सभी मुसीबतों को झेलते हुए वे अंत में अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। इस तरह की आंतरिक सुरक्षा स्थायी सुरक्षा है और ये दूसरे प्रकार की सुरक्षा का हमें बच्चे के पालन पोषण में पालन करना चाहिए। दूसरे प्रकार की स्वतंत्र सुरक्षा और स्थायी सुरक्षा ही बच्चे के लिए मुख्य आदर्श होना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि प्रायः हम सभी धन संपत्ति, जमीन जायदाद, बंगला कोठी और सामाजिक संबंधों को बनाने में जितने उत्साही, परिश्रमी और आतुर दिखते हैं, उतने हम बच्चों के स्वतंत्र विकास और आंतरिक सुरक्षा के विकास के लिए प्रयत्नशील नहीं रहते हैं। यदि ये माँ बाप बच्चे के स्वतंत्र विकास के लिए जागरूक हो जाएं, तो बच्चे का बहुत अच्छी तरह से विकास होगा। पर अफसोस ये माँ बाप बच्चे के स्वतंत्र विकास और उसकी मानसिक अवस्था की उन्नति के लिए इतने जागरूक और क्रियाशील नहीं होते हैं जितना उन्हें होना चाहिए। इस तरह से इन माँ बापों को इस बात का महत्व और ज़रूरत समझनी चाहिए और स्वीकार करनी चाहिए। यदि वे ऐसा करने लगें तो वह दिन दूर नहीं जब इस देश में हेल्दी व गुड पर्सनैलिटीज़ का विकास बहुत ज़्यादा होगा और हमारा घर समाज सही दिशा में आगे बढ़ेगा। बच्चे को थोड़ा बहुत जोखिम में पड़ने देना चाहिए। यदि माँ बाप इस तरह की स्थितियों का और इस तरह के विश्वास का पालन करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। पहले के लोग ये विश्वास करते थे, इसलिए बच्चे के बारे में कम चिंतित होते थे। लेकिन आजकल इस विश्वास के हटने से ज़्यादातर माँ बाप बच्चे को सभी मौक़ों पर सब तरह से सुरक्षित करने के लिए उनको हर समय बचाते रहते हैं और उनको उनकी सुरक्षा के लिए अपने को जिम्मेदार मानते हैं। यह बात तो सही है कि बच्चे का सुरक्षा करनी चाहिए और अपने को जिम्मेदार मानना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़ की सीमा होती है। वो कब तक और कैसे और कहाँ तक होनी चाहिए, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। आज के माँ बाप को इन चीज़ों पे ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। हालांकि हमें उन सभी चीज़ों पर जो आपत्तिजनक हैं, जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है, उसमें हर सभी उन चीज़ों पर हर प्रकार से उनकी रक्षा करनी चाहिए और बच्चे के बड़े होने या योग्य होने पर हमें उनके बारे में शिक्षित भी करना चाहिए। लेकिन इस तरह उन्हें कभी कभी हमें थोड़ा, जिसमें कोई विशेष हानि नहीं है उनकी, थोड़ा सा ज़रा सा संकट में पड़ने भी देना चाहिए। जैसे सेफ जगह की दीवारों पर चढ़ना, उछल उछल कर चलना, दौड़ना, छोटे चबूतरे पर कूदना, छोटे छोटे जंप लेना, गद्दे में कुलाटी इत्यादि लेने देना चाहिए। इससे उनको विशेष हानि नहीं होती है। और माँ बाप यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और वहीं खड़े होकर और उन्हें बार बार टोकते हैं कि यहाँ मत चढ़ो, दौड़ो मत, कूदो मत, चोट लग जाएगी, इस तरह की बातें उनको बोलकर हम एक तरह से अज्ञानतावश अप्रत्यक्ष रूप से उनको मानसिक हानि पहुंचाने जैसा ही है। यह बात सही नहीं है। हमें बच्चे का हर तरह से ध्यान रखना है और बच्चे को हमें इसलिए सभी तरह की क्रियाओं के, स्वयं क्रियाओं के बहुत ज़्यादा अवसर देने चाहिए। धन्यवाद।